आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं एक बेहतरीन कहानी, खोई हुई दुल्हन का प्रेत से हुआ सामना। यह कहानी है गंगा के पवित्र तट पर बसे उस पुराने घाट के बारे में। यहाँ दूर दूर तक एक ही डरावनी कहानी मशहूर थी कि वहाँ एक भटकती आत्मा रहती है, एक ऐसा खतरनाक प्रेत जो शमशान की राख और अधजली चिताओं के बीच अपना बसेरा बनाए हुए था, और जो भी शाम ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरता वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। खासकर नई दुल्हनें और जवान लड़कियां उसका आसान शिकार मानी जाती थीं। उसी घाट पर एक दिन बहुत बड़ा मेला लगा था और गंगा स्नान के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी। उसी भीड़ में एक नई नवेली दुल्हन शबनम भी थी, जो अपने पति और ससुराल वालों के साथ आई थी। भीड़ के धक्के में वह उनसे बिछड़ गई और घंटों तक ढूंढने के बाद भी जब कोई नहीं मिला तो डर और थकान से भरी वह खुद ही घर की ओर चल पड़ी। अनजाने में उसके कदम उस रास्ते पर मुड़ गए जो सीधे उस बदनाम शमशान से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, वातावरण भारी होता गया। हवा ठंडी और अजीब लगने लगी। पेड़ों की टहनियाँ अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद हो। तभी उसके कदम उस जगह पड़े जहाँ कभी उस प्रेत का शरीर जलाया गया था, और उसी क्षण एक तेज ठंडी हवा का झोंका उठा। चारों ओर अजीब सी सरसराहट फैल गई और अचानक एक भयानक चीख गूंजी, जिसने शबनम के रोंगटे खड़े कर दिए। वह घबराकर भागने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए और उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी साड़ी पकड़ ली हो। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा काला साया सफ़ेद जलती आंखें के साथ उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा विकृत था और आंखों में अजीब सी भूख थी। शबनम चीख भी नहीं पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उधर उसके परिवार वाले उसे ढूंढते ढूंढते थक चुके थे और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर घर लौट गए। इधर रात गहराने लगी और शमशान में सन्नाटा और भी डरावना हो गया। कुछ देर बाद शबनम को होश आया तो उसने खुद को घने अंधेरे के बीच पाया। चारों ओर सिर्फ राख की गंध और सन्नाटा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज हवाएं चलने लगीं। धूल का बवंडर उसे चारों ओर से घेरने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही है। उसका शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था और वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अचानक उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वह हवा में लटक गई। उसके चारों ओर तूफान घूम रहा था और बीच में वह अकेली असहाय थी। तभी एक भयानक अट्टहास गूंजा। हा हा हा! आवाज तू मेरी है। वह प्रेत अब पूरी ताकत में था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज दिल को चीर देने वाली थी। शबनम रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उस प्रेत पर कोई असर नहीं हुआ। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चारों ओर से जकड़कर उसकी शक्ति को खत्म कर रही है। उसका मन टूट चुका था और उसे लगने लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसके मन में अपनी माँ की बात गूंज उठी कि संकट में बजरंगबली को याद करना। डर और निराशा के बीच उसने कांपते हुए कहा, हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करो। इतना कहते ही वातावरण बदलने लगा और हवा में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। प्रेत तिलमिला उठा और चीखने लगा, ये नाम मत ले। लेकिन अब शबनम रुकने वाली नहीं थी। उसने बार बार जय बजरंगबली, जय हनुमान का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह नाम लेती गई, प्रेत की शक्ति कमजोर पड़ती गई। वह उसे डराने लगा कि तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। लेकिन अब शबनम के भीतर विश्वास जाग चुका था
उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हर चौपाई के साथ प्रेत पीछे हटने लगा, उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी और वह दर्द से तड़फने लगा। उसकी चीखें पूरे शमशान में गूंजने लगी। धीरे धीरे रात अपने अंतिम चरण में पहुंचने लगी और जैसे ही सुबह की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ी, प्रेत एक अंतिम भयानक चीख के साथ गायब हो गया। शबनम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह गांव वालों ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। कई दिनों तक उसका इलाज चला और वह ठीक होकर अपने परिवार से मिली। समय बीतता गया, लेकिन वह रात उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। आज उस घटना को 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी वह उस रात को याद करती है, उसका दिल कांप उठता है। उसी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी और आज वह एक सच्ची हनुमान भक्त बन चुकी है। उसके परिवार ने अपनी जमीन पर एक भव्य बजरंगबली मंदिर बनवाया है, जहां रोज पूजा होती है और शबनम खुद सेवा करती है। उसके बच्चे भी बड़े होकर उनकी भक्ति में लीन हो गए हैं और अब उस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है हनुमान जी का नाम। तो आइए पूरे विश्वास के साथ प्रेम से बोलिए, जय बजरंग बली, राम भक्त हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, शियावर रामचंद्र की जय। तो प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट में अवश्य बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें।